प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 20 अपठित गद्यांश, जिसको हम अनसेफ पैसेज कहते हैं। अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित गद्यांश वो होता है जो आपको पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि आपने वो कभी पहले पढ़ा ही नहीं है और आपके जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये दे दिया जाता है। अब जो आपको पद्यांश दिया जाता है, पद्यांश है चाहे गद्यांश है, उस पद्यांश को यानी पैराग्राफ, एक अनुच्छेद होता है, उसको पढ़ के आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं, है ना। और उनको अपने शब्दों में लिखे होते हैं उत्तर उसमें, लेकिन उनको शब्दों को भी लेके अपने शब्दों में आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। ये बच्चों में रचनात्मक क्षमता एवं सामान्य जानकारी बढ़ाता है। इससे उनकी भाषा में भी सुधार आता है। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। पहले पढ़ाना गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। तो अपठित गद्यांश में जो प्रश्न होते हैं उनको हल करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, आइए देखते हैं। गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर हमें गद्यांश में खोजने चाहिए या ढूंढने चाहिए। जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर हमें देना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखने चाहिए। उत्तर लिखते समय वर्तनी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला शीर्षक लिखना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मास्को में बहुत कुछ देखने लायक, जैसे अनेक संग्रहालय, आर्ट गैलरी, लेनिन पुस्तकालय, बड़े क्षेत्र में फैली प्रदर्शनी और वहां के स्मारक। किंतु बोरोदीना पैनोरमा देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होता। सन 1812 में जब नेपोलियन जीतता चला आ रहा था तो उसने मास्को पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन रूसी फौजों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। नेपोलियन को मुंह की खानी पड़ी। उसी की याद में पैनोरमा भवन बनाया गया था। कांच और एल्यूमिनियम से बेलन के आकार में बने पैनोरमा भवन में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम लड़ाई के मैदान में खड़े। जहां तक निगाह जाती है वहां तक चारों ओर लड़ाई का ही दृश्य नजर आता है। उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और ये उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे उत्तर भी दिए गए हैं। जैसे मास्को में क्या देखने लायक है? संग्रहालय, आर्ट गैलरी और लेनिन पुस्तकालय। प्रश्न 2 है, नेपोलियन ने मास्को पर कब अधिकार किया था? सन 1812 में। ठीक है, इस तरह से इसी में से खोज के ये उत्तर दिए गए हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि पैनोरमा भवन किससे बना है? कांच और एल्यूमिनियम से। और पैनोरमा भवन किस आकार का है? वो बेलन के आकार का है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला भी आपको दिया गया है, इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। ये आपका अभ्यास कार्य है, ये आपको गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप अपने शब्दों में खुद लिखेंगे। इसका अभ्यास आपको खुद करना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।